हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे 1600 ईस्वी के चार्टर की विशेषता क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। 1600 ईस्वी के चार्टर की विशेषता। विधि के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए सन 1600 के चार्टर का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चार्टर के द्वारा भारत में अंग्रेजों के व्यापार हितों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कालांतर से इस कंपनी के माध्यम से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। इंग्लैंड में सम्राज्ञी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 के दिन चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। भारतीय विधि को एक काफी विचार नियम का संग्रह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस चार्टर की मुख्य विशेषता 7 भागों में बताई गई है। एक में चार्टर के नियमों के अनुसार कंपनी की स्थापना केवल 15 वर्ष के लिए की गई थी, किंतु सम्राट की इच्छा से इसे 2 वर्ष पूर्व भी समाप्त किया जा सकता था। दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ 15 साल के लिए इनको परमिशन दी गई थी इंडिया में बिजनेस करने का। ये एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, अगर ये ठीक से काम नहीं करती तो 15 साल का था, मगर 2 साल पहले भी, मतलब 13 साल के बाद भी इसको ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है, दूसरा में देखते हैं। चार्टर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य किसी संस्था को अफ्रीका, एशिया और अमेरिका से व्यापार करने का अधिकार नहीं था। कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता था। अनाधिकृत अंग्रेजी व्यापारियों के लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। उनके जहाज जब्त किए जा सकते थे व उनकी कैद व जुर्माने भी सजा देने का प्रावधान था। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 में चार्टर के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सकता था। 4 में कंपनी का प्रशासन आंतरिक लोकतंत्र द्वारा तय किया था, अर्थात सभी सदस्य मिलकर 24 संचालकों एवं एक गवर्नर का चयन करते थे। यही मिलकर कंपनी का व्यापार चलाते थे। 5 में कंपनी के सदस्यों को कंपनी के हितार्थ नियम बनाने का अधिकार और दंड करने का भी अधिकार था। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून बनाने का अधिकार था, परंतु इस अधिकार पर नियंत्रण भी था। कंपनी ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती थी जो इंग्लैंड की मूल विधि के विपरीत हो। 6 में कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों की विशेषता यह थी कि वह भारतीयों पर लागू नहीं होता था। 7 में देखते हैं। सन 1600 का चार्टर सम्राट को कमीशन नियुक्त करने के लिए अधिकार से वंचित रखता था। अंग्रेजों को व्यापार करते समय यह एहसास हुआ कि उनके सेवकों में अनुशासनहीनता सभी मर्यादाएं पार कर चुके थे और उन्हें नियंत्रित करने के लिए विधायी शक्तियां कम थी। अतः कंपनी ने सम्राट से आयोग की स्थापित करवाने प्रारंभ कर दिए। यह कमीशन सैनिक नियमावली के अनुसार अपराधियों को दंड करने लगे। कालांतर से सन 1615 में इंग्लैंड के सम्राट ने कंपनी को कमीशन जारी करने के अधिकार भी प्रदान कर दिए। यद्यपि 1600 के चार्टर में उपरोक्त विशेषताएं भी थी, परंतु इस चार्टर द्वारा कंपनी के संचालनों को केवल सीमित अधिकार प्राप्त थे। इस कारणवश वह शासन प्रबंध का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते थे।
अतः कंपनी के संचालकों को ऐसा अधिकार प्रदान किए गए कि सन 1661 के चार्टर प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसके आगे का अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।